हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो नवी पेपर पैटर्न 70 मार्क के अकॉर्डिंग आने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर कहां पर थियरिकल टॉपिक होगा, कितने मार्क का होगा, प्रैक्टिकल सम्स कितने मार्क का पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, इस बार के लिए कौन सी आईएमपी थियरी रहेगी, कौन से मेथड के सम्स हमें करने चाहिए और किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कम टाइम में हम पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। इन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट पेपर पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है, और साथ साथ में होगा तो मैं स्ट्रेटजी और आईएमपी भी बताते जाऊंगा। तो अब हमारा एग्जाम जो 70 मार्क और 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला है, जहां पर आप सबको पता है अब हमारे पास 5 क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया, जिसमें हर एक क्वेश्चन का टोटल मार्किंग की बात कर रहा हूं वो हमारा 14 मार्क का रहने वाला है। और 14 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन होंगे, तब जाके 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। अब हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। कहां पर थियरी है, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कितने मार्क का होगा, कौन सी मेथड का होगा, सब समझते हैं। ये जो मैं सब डिस्कशन कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कर रहा हूं। बाय चांस एग्जाम में चेंज होना तो बाय चांस हो भी सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है हमारे फर्स्ट यूनिट में से आने वाला है, जो हमारा कंप्लीट क्या रहने वाला है, थियरिकल टॉपिक रहने वाला है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा थियरिकल टॉपिक रहने वाला है। और 14 मार्क को कैसे कवर कर सकते हैं, 2 से 3 ऑप्शन है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ऐसा है कि 70 मार्क के अकॉर्डिंग भी किस तरह से पूछा गया वो बार बार चेंज हुआ है। तो मुझे जो लगता है बाय चांस क्या हो सकता है कि इस क्वेश्चन में 14 मार्क की एक थियरी लॉन्ग पूछ ले और ऑप्शन के अंदर 7 की 2 पूछ ले, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी को 3 ऑप्शन बताए गए। मैं तीनों आपको बता देता हूं। 14 के ऑप्शन में 7, दूसरा 7 के ऑप्शन में 7 और तीसरा 14 के ऑप्शन में 14। तो ऐसा है कि एक क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है, दूसरे में कोई और भी हो सकता है, या सारे क्वेश्चन में एक जैसा कुछ भी चेंजेस हो सकता है इस सब्जेक्ट में खास करके। तो फर्स्ट उनका समझिएगा 14 के ऑप्शन में 7 समझ रहे हो। तो ये भी हमारा थियरिकल टॉपिक, ये भी थियरी और नीचे भी थियरी। मैं आपको बताऊंगा आईएमपी थियरी अभी के अभी बता देता हूं कि कौन सी इस सब्जेक्ट के अंदर इस चैप्टर में कौन सी पढ़नी चाहिए, चाहे हमारा ऊपर 14 के पूछे या नीचे 2 7 के। इस तरह से तैयारी करेंगे ना कि इजीली हमारा ये यूनिट कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आईएमपी लिखे पहले उसे समझिएगा, गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा है। पहला जो टॉपिक है मैंने पहले भी यही थियरी थी को ये मिनिमम है, और इतने कर लोगे तो आपका यूनिट कवर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में हमको मिलता ही है। फायदा गैर फायदा, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना, साथ में अर्थ मीनिंग पढ़ लीजिए। ये 14 में उसको पूछना है तो वो कवर कर सकता है। दूसरे 2 थियरी भी समझिएगा। समान पड़तर पद्धति एक और मेथड है जिसका फायदा और गैर फायदा ही पड़ेगा, तो उसके हेतु भी है। जितना जानकारी हो सके उतना पढ़ लीजिए इस टॉपिक के बारे में। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। इन दोनों में से अगर किसी को 14 बनाना तो बना सकता है, मोस्ट ऑफ फर्स्ट के चांसेस होते ही हर बार। तीसरा टॉपिक एक और निकाला जिसमें इसका वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन, जिसमें हमको टोटल 6 जितने टॉपिक दिए, जिसमें 2 टॉपिक कर लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या आता है, इस मेथड को मतलब इस वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को बताते हुए इसमें आने वाली कोई भी एक मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, वो पूछ लेगा, या तो भी डायरेक्ट इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा 14 के ऑप्शन में 7 है, बाय चांस नीचे क्या कर सकता है, 3 टॉपिक दे सकता है। 3 टॉपिक दे, इसमें से कोई 2 लिखिए, तो उसमें से कोई एक टॉपिक इसमें इन्वॉल्व ऐसे हो सकता है। समझ रहे हो, ये पैटर्न भी अप्लाई हुई है, इसलिए थोड़ा समझिएगा। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, 2 टॉपिक है इसके, ये पढ़ लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इसके पूछने के चांसेस भी होते हैं, या मेथड में कोई एक एक्सप्लेन करने को बोले तो आप अपनी मर्जी से किसी एक को समझा दीजिएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब शॉर्टकट में ये अगर थ्योरी पढ़ लेते हो ना, चाहे 14 के ऑप्शन में या 7 कैसे भी पेपर पैटर्न है, आप अटेम्प्ट गारंटेड वो यूनिट कंप्लीट कर ही लोगे। और साथ में एमसीक्यू के लिए आपको बताना चाहूंगा, टेबल दिए गए 2 टेबल है इस चैप्टर के अंदर, मैं बता देना चाहूंगा। यहाँ पर पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट देखिएगा क्या पढ़ने के लिए बात कर रहा हूं, जो हमारे एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, जो होंगे भी जहां तक है। एक जो हमारा टेबल है जहां पर बताई गई जितनी मेथड है, उस मेथड के जो है वो कौन से इंडस्ट्री उद्योग में अप्लाई होती है, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है, कि ये अध्ययन है तो उसमें कौन सी मेथड अप्लाई होगी, या फिर इनमें से कौन सी मेथड जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की नहीं है, ये कंप्लीट रेडी कर लेना। और दूसरा एक और जो टेबल बनता है एमसीक्यू के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारा ये कि इस उद्योग के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी टॉपिक ये दिए गए उनके लिए एकम क्या होगा, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा। हमारा एमसीक्यू का काम भी इसमें से निकल के आ जाए। थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन करूंगा, वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन कंप्लीट आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है, टॉपिक बहुत सारे। फर्स्ट यूनिट आई होप डिटेल में हो चुका होगा डिस्कशन, ठीक है। इसके अलावा और आप पढ़ना चाहो तो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल में बोल रहे थे, इसका हेतु पढ़ लीजिए। हेतु जो रहता है ऑब्जेक्टिव इसी का, तो क्या ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें से घुमा फिरा कर अगर चेंज करे तो यही आएगा, और कुछ बचा भी नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। यहाँ पर यूनिट नंबर 2 जहां पर हमारे पास 2 चैप्टर है, माल सामान 1, माल सामान 2, मटेरियल 1 और मटेरियल 2।
पेपर पैटर्न मार्किंग कहीं पे भी चेंज हो सकते हैं। 14 का चाहिए तो वो एक क्वेश्चन बना सकता है जो मटेरियल 2 में से बनता है, और ऑप्शन में 7 7 के 2, या फिर ऑप्शन में क्या तीसरा तरीका क्या है कि 3 टॉपिक पूछे, 3 में से कोई 2 लिखो, ऐसा भी कर सकता है, जिसमें से एक क्या हो सकती है थियरी, एक टॉपिक क्या होगी थियरी हो सकती है, और एक प्रैक्टिकल सम्स दूसरे चैप्टर का हो सकता है, ऐसा। ठीक है, बहुत बार चेंजेस हुआ इसके लिए, क्योंकि 7 7 के 2 टॉपिक पूछ के भी कवर किया गया चैप्टर पूरा यूनिट, या फिर 14 का एक पूछा और ऑप्शन में 7 7 के 2 दिए, 7 7 के 3 दिए, जिसमें से एक थियरी और एक दूसरे चैप्टर का सम्स। आई होप क्लियर होगा। बट आपको बता दो तैयारी कैसे करनी है, मैंने स्ट्रेटेजी पर जाना है जिससे हमारा ये यूनिट कवर हो जाए। तो क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर हमारे पास इस यूनिट के अंदर जो 2 चैप्टर है उसकी मेथड समझिएगा, प्रैक्टिकल सम्स की बात करो, क्योंकि सम्स से आपको कवर करना, थियरी पे जाना नहीं है। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है मटेरियल, इसमें 2 मेथड है, एक हमारे स्टॉक वाला, ठीक है, जिसमें आप जाते हैं जैसे कि वर्धी जत्थों वाला टॉपिक है, महत्तम जत्थों, लघुत्तम जत्थों, इंग्लिश में मैक्सिमम मिनिमम समझ गए होंगे। दूसरा फेर बदली वाला है, इन्वेंटरी टर्नओवर, जिसमें माल सामान वपराश, सरेराश स्टॉक, वो वाला टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक आप रेडी कर लीजिएगा, और साथ में जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 मटेरियल 2, जिसमें 3 मेथड, फीफो, लिफो, भारी सरेराश, फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज। तो ये जो टॉपिक है एग्जाम में आप चाहो तो भले ये चैप्टर अच्छे से रेडी कर लो या ये कर लो, अगर टाइम कम है तो बता रहा हूं एग्जाम में देखने को गारंटेड मिलेगा। मतलब ये तो होगा ही, ऑप्शन में 7 7 में से इन दोनों में से कोई एक सम्स हो सकता है, कोई भी मेथड का हो सकता है, वो फिक्स नहीं बोल सकते, पर आप जो भी रेडी करोगे ना एग्जाम में होगा। इसलिए तो एग्जाम में ऑप्शन का और के रूप में 2-3 क्वेश्चन दिए गए, जिससे आप ये सारी मेथड एग्जाम में देख पाओ। मोस्ट ऑफ ये तो कीजिएगा, ये हो गए, इन दोनों में से कौन सा एक होगा वो फिक्स नहीं बोल सकते। इसलिए आप तैयारी करो ना तो पहले इस मेथड को कवर करने की कोशिश कीजिए, ये हो जाए, टाइम बचे तो इन दोनों के मेथड का थोड़ा पढ़ लेना, तो ये यूनिट हमारा आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, 14 का सम्स बन सकता तो इसमें से बनेगा तो कवर हो जाएगा, या फिर 7 में आया तो भी आप ये मेथड अटेम्प्ट कर पाओगे। और साथ में इन दोनों में से कोई एक अच्छे से कर लेना, टाइम बचे तो, वरना दोनों कर लेना टाइम हो तो। ठीक है, यूनिट नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। आई होप मैं किस तरह से बात कर रहा हूं आप समझ आ रहा होगा। इस बार थोड़ा अलग ढंग से आपको समझा रहा हूं मैं। यूनिट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक ही चैप्टर है, प्रत्यक्ष मजदूरी डायरेक्ट लेबर। जैसे मैंने कहा इसमें भी ऐसा हुआ है कि 14 करके भी एक बार पूछा गया और उसके ऑप्शन में 7 7 के 2 या 3, जिसमें से कोई 2 लिखे, 3 हुआ तो 2 लिखिए, और 2 है तो दोनों 2 करने हैं। जिसमें से अगर 3 टाइप पूछता है तो एक थियरी पूछता है, ऐसा होता है। ठीक है, या फिर 2 में भी पूछा 7 7 तो एक सम्स और एक थियरी, ऐसा। पर हम तैयारी ऐसे करेंगे थियरी हमको नहीं करने पड़े, सम्स से हमारा काम हो ही जाएगा। चाहे ऊपर 7 7 नीचे 7 7 करे तो भी कोई डाउट नहीं है, तो भी हम अटेम्प्ट कर ही लेंगे जहां तक है, क्योंकि इस चैप्टर में होता क्या पहले वो समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास 2 मेथड होती है, एक वेतन प्रथा वेज सिस्टम होती है और दूसरा मजूर फेरबदली दर लेबर टर्नओवर। तो एग्जाम में दोनों मेथड के प्रैक्टिकल सम्स होंगे और होंगे 100% होने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, जिसका लास्ट दिन बचा है उसको कुछ नहीं आ रहा यूनिट अटेम्प्ट करना, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। एक मेथड ये वेतन प्रथा पहले कीजिए, वेज सिस्टम, क्योंकि अगर 14 का पूछा है तो इसमें से 14 का बनता है। ठीक है, मतलब 7 का तो है ही फिक्स, लेकिन 14 का इस मेथड का सम्स बन सकता है, तो ये पहले कीजिएगा। और ऑप्शन में ये मेथड होगी 7 मार्क की, और एक 7 मार्क की थियरी पूछ ले, या फिर 7 मार्क के 2 सम्स, वो कैसे भी पेपर पैटर्न पूछे उसकी कोई टेंशन नहीं। आप स्ट्रेटेजी ऐसे कीजिए कम टाइम के अकॉर्डिंग, ये पहले रेडी कर लीजिए, फिर टाइम बचे तो सेकंड मेथड के सम्स आप देख सकते हो। ठीक है, ये लास्ट दिन प्रिपरेशन करें उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। बाकी ये पूरा चैप्टर आपको आता है तो अच्छी बात है, ऊपर नीचे ऑप्शन में भी आपको सारे सम्स देखने को मिलेंगे। मतलब 2 मेथड है, दोनों में से दोनों मेथड होगी एग्जाम में। आप एक ये रेडी कीजिए, क्योंकि 14 का अगर पूछा तो आपका काम हो ही जाएगा ना, 7 में तो है ही अपने पास। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर यूनिट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक चैप्टर जरूर है, ठीक है, लेकिन चैप्टर आपको पता 2-3 टाइप के सम्स होते हैं, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन निकल जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, इसके अंदर मुझे जो लगता है 100% 14 का एक होगा ही। इसमें बाय चांस बोलता है कि 7 7 वो कर सकता है, इसमें भी 7 7 कर सकता है, बट यहाँ पर 100% एक 14 का सम्स होगा ही प्रैक्टिकल। और ऑप्शन में 7 7 एक सम्स पूछ ले और एक थियरी पूछ ले, ऐसा अपनी मर्जी से कर सकता है। या फिर जैसे मैंने कहा 3 टॉपिक पूछेगा, 3 में से एक थियरी और 2 सम्स, उसमें से कोई भी 2 कीजिए, ऐसा वो कर सकता है। इस चैप्टर की हम लोग बात कर लेते हैं जहां पर हमारे पास 2 मेथड है। दोनों मेथड जो मैं बोल रहा हूं 14 मार्क का आ सकता है, वो ये मेथड है, 14 मार्क का आ सकता है, आएगा ही। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड परोक्षकृत निवेचन, जहां पे आपको पता है अलग अलग 7 से 8 खर्चे दे दिए गए, तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है दोनों विभाग में, उत्पादन और सेवा। तो ये वाला टॉपिक पहले कीजिएगा 14 का अगर कवर करना है तो। या फिर ऑप्शन में आपको जाना है तो 7 मार्क का ये टॉपिक देखने को मिलेगा, या फिर 14 दोनों को कर भी सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, पर 14 का ये सम्स होगा, ये पक्का है। तो ये सम्स भी साथ में 7 मार्क का करके इसके साथ थियरी अटैच कर सकता है, तो इस तरह से ये यूनिट भी हमारा कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेथड के साथ समझा रहा हूं, जिससे आप स्ट्रेटेजी बना पाओ कि 14 का आया तो कौन से चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है या किस मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। मोस्ट ऑफ ये हो सकता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोला, बाय चांस यूनिवर्सिटी में चेंज हो जाए तो हो भी सकता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, 100% एमसीक्यू होगा। ऐसे 3 से 4 ऑप्शन बताए गए, बट एमसीक्यू से ही कवर कर लिया जाएगा। पहले मार्किंग की बात कर लेते हैं, 2 मार्क का रहेगा। एक
आपको अटेंड करने हैं, 7 दिए गए होंगे एक्स्ट्रा जितने 12, और ये सबसे इजी है, पहले इसको कवर करना है। लास्ट दिन वाले प्रिपरेशन वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये 14 अगर आप कवर कर लेते हो ना तो 25 पासिंग चाहिए, कितना चाहिए 25, तो ऑटोमेटिक आपका 50% यहाँ कवर हो जाता है, रिस्क खत्म हो जाता है। और फर्स्ट ये थियरी कर ले तो आप 100% पास हो जाते हो। इसकी तैयारी कर सका नहीं तो मोस्ट ऑफ आपके पास अगर लेटेस्ट बुक है तो उसी के एमसीक्यू चलेंगे। अगर लेटेस्ट मतलब 2022 की है तो वो बुक चलेगी, क्योंकि उसमें सारे एमसीक्यू आपके पास अभी तक के लेटेस्ट आ चुके होंगे, तो वो एमसीक्यू से आपका काम हो जाएंगे। ये आप देख रहे हो इंग्लिश में वाले समझ जाएंगे, तो क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी के सारे एमसीक्यू इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर नहीं है तो हो सके तो लास्ट 2 से 3 पेपर देख लीजिएगा, उसके एमसीक्यू भी आप रेडी कर लीजिएगा, इसी से हमारा काम हो जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और एक्स्ट्रा दी है इसका मतलब 7 तो आप पहले वो लिखिएगा जो आपको आते हैं, इंपोर्टेंस नंबर का कुछ नहीं, आप पहले वो लिखिए जो आपको आते हैं, जो राइट होंगे वो, जिससे मार्क आपके पूरे कवर हो सके। तो यहाँ पर मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन किया है, आपको मेथड समझाइए, कहाँ पर थियरी क्लियर हो चुका होगा। लास्ट दिन प्रिपरेशन करें फिर भी आपको लग रहा है सबसे पहले क्या तैयार करना, तो जैसे मैंने कहा पहले एमसीक्यू करना है फिर थियरी करना है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो उनके लिए बात कर रहा हूं। तो पहले थियरी कर लेना, यह मार्क कवर हो जाए, फिर चैप्टर देखा जाए, ये दोनों ईजी है, दोनों के लिए दोनों इजी। यहाँ पर ये माल सामान 2 मटेरियल 2 बहुत इजी है, फटाफट 2 घंटे में हो जाएगा। या इसकी जो मेथड है वेतन प्रथा वो भी बहुत इजी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक चैप्टर रेडी फटाफट कर सकते हो, जिससे आप पासिंग मार्क कवर कर पाओगे। लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे हो उनकी बात करो, बाकी करना तो मैं एग्जाम में सारे अटेम्प्ट करना है। आई होप सब कुछ डिटेल में डिस्कशन कर लिया, कुछ रह गया तो मुझे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रह गया एमसीक्यू के लिए आप वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। मैं अपनी चीज बोलना वीडियो में भूल जाता हूं, क्योंकि मैं मार्केटिंग मोस्ट ऑफ करता नहीं हूं। वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर एमसीक्यू आपको फ्री में मिलेंगे, एमसीक्यू की टेस्ट मिलेंगी, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको लेटेस्ट 3 ईयर के पेपर की जो भी एमसीक्यू वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा, उसमें बहुत सारे मटेरियल आपको फ्री में मिलता है, और हो सके तो कोर्स में एनरोल भी आप हो सकते हो, ठीक है। आई होप कंप्लीट हो चुका डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।